हेलो एवरीवन, आई एम नूपुर। वेलकम टू माय चैनल कैसल ऑफ ड्रीम। सो कुछ टाइम पहले मैंने स्टैम्प 1 वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, मैंने वो बताया था। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि स्टैम्प 1 डिपेंडेंट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, किड्स हो। तो अगर आप स्टैम्प 1 पे हैं आयरलैंड में, तो आप अपने डिपेंडेंट को आयरलैंड में कैसे बुला सकते हैं। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट। सो ही इज़ माई हस्बैंड रवि। तो ये अभी 2 हफ्ते पहले आए हैं। तो ये सारा प्रोसेस वहाँ पे कैसे हुआ, दिल्ली एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लगे, एप्लीकेंट के साइड से तो आपको रवि बताएँगे, और स्पॉन्सर के साइड से कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आपको मैं बताऊँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यू वांना स्पीक अबाउट एप्लीकेंट फर्स्ट और शैल आई स्पीक? मैं बोल देता हूँ। या तो सबसे पहले जो एप्लीकेंट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें हमारे पास एक सप्लीमेंट्री शीट होती है, एक चेकलिस्ट होती है और एक लेटर होता है, स्पॉन्सर लेटर, जो कि नुपुर जो हमारे जो स्पॉन्सर करने वाले लोग होते हैं वो देते हैं। तो यहाँ पे नुपुर मुझे स्पॉन्सर कर रही थी, तो उनकी तरफ से एक स्पॉन्सर लेटर था मेरे पास। साथ में यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स जैसे आइडेंटिटी प्रूफ होता है, तो हम यहाँ पे बेसिकली आधार कार्ड को जब भी बाहर के डॉक्यूमेंट्स में देते हैं, जब भी हम वीज़ा के लिए, तो आधार कार्ड को कंसीडर ना करके ज़्यादा बेटर डॉक्यूमेंट ये रहेगा कि आप ड्राइविंग लाइसेंस लगाएं, वोटर आईडी कार्ड लगाएं। तो मैंने भी एज इट इज़ यही ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और अपना पैन कार्ड लगाया था, जो कि वर्किंग था। साथ में जो मेजर सर्टिफिकेशन, जैसे अब हमने जॉइंट स्पाउस के लिए अप्लाई किया था, तो मेजर सर्टिफिकेट ये है कि आप मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं, विदाउट उसके आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। साथ में अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो, जैसे 2 या 3 वरमाला की फ़ोटोज़ हो, रिंग एक्सचेंज की फ़ोटोज़ हो, तो वो भी आप डालें एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। और इसके बाद जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमको ले करके जब भी हमारा अपॉइंटमेंट होता है, तो हमको वीएफएस जो होता है, वीएफएस ग्लोबल, वहाँ जाना होता है। बेसिकली एक एजेंसी है जहाँ पे हम लोग अपने वीज़ा के सारे वर्किंग प्रोसेस को कैरी ऑन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली के अंदर आपको मिल जाएगा ये, या जो मेट्रो स्टेशन के नीचे ही है। जो मेट्रो स्टेशन का नाम है वो थोड़ा-सा माइंड से स्लिप हो रहा है। क्या था मेट्रो स्टेशन का नाम? इवन आई डोंट रिमेम्बर, बट आप चेक कर सकते चेक कर हैं। सकते हैं। आपके हाँ, आप जो अवस्थ की जो वेबसाइट है आयरलैंड की, जैसे कि आप स्टडी वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, वैसे सिमिलरली आपको आयरलैंड की अवस्थ वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको जॉइंट स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, जो कि आई थिंक एज अ सप्लीमेंट्री है। तो आप वहाँ जाइए, उसे फिल करिए, वहाँ पे अपॉइंटमेंट लीजिए। वहाँ पे आपको फ़ीस भी दी जाएगी। फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 5,000 6,000 कुछ है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली एज ऑफ नाउ। तो आपको वहाँ पे जब अपॉइंटमेंट मिलेगी, तो आपको वहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगा वहाँ पे। इट्स नॉट टू फार। सो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स थे। तो जो लेटर के बारे में उन्होंने बोला, जो स्पॉन्सर के साइड से लेटर है, वो यही है कि मैं इनको इनवाइट कर रही हूँ। सो इज़ जस्ट ये जो ड्राफ्ट है मैं आपको अटैच कर दूंगी लिंक में, आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। सो बेसिकली दीज आर दी डॉक्यूमेंट्स, और आप एक बार डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू भी कर सकते हैं। जो आप डाउनलोड करेंगे वीज़ा चेकलिस्ट, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स मेंशन होंगे। सो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे। एंड एज इफ़ अगर आपका एप्लीकेंट वर्किंग है, तो कंपनी की सैलरी स्लिप हो गई और आपका ऑफर लेटर हो गया, या इस कंपनी में वर्क करते हैं। सो दीज आर दी बेसिक डॉक्यूमेंट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स में फर्स्ट क्या आएगा? आपका स्टैम्प 1 क्रिटिकल, जो आपका क्रिटिकल परमिट है आपका, वो उसके डॉक्यूमेंट्स वो। दूसरा आपका आईआरपी, आयरिश रेसिडेंट परमिट कार्ड, स्टैम्प 1 जो कार्ड है आपका, दूसरा वो। तीसरा, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका ऑफर लेटर। चौथा आपकी सैलरी स्लिप। और ये बेसिक डॉक्यूमेंट हो गए आपके जो मैंडेटरी हैं। पांचवा वही कि आप लेटर को स्पॉन्सर, अपने एप्लीकेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो जस्ट एक स्टेटमेंट लिखनी है, जैसे कि मैंने बोला कि हाँ आप क्यों आ रहे हैं, आप इनवाइट कर रहे हैं। आप इनवाइट कर रहे हैं तो आप उसमें लिख दीजिए बेसिकली कि आपका एप्लीकेंट इस एड्रेस पे रहेगा, आपकी बेसिक डिटेल्स ये हैं, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका आईआरपी नंबर, ये हो गया ये। प्लस आयरिश हेल्थ इंश्योरेंस होगा, आप वो लगा दीजिए। आपके पास कोई यूटिलिटी बिल होगी, आप उसे वो लगा दीजिए अगर आपके नाम पे है। प्लस आपका फाइनेंस आपको दिखाना है, तो आपके बैंक स्टेटमेंट पे भी एड्रेस होता है, तो वो भी वर्क कर जाता है। सो द बेसिक थिंग इज़ कि
आपको अगर फाइनेंस शो करना है तो मेक श्योर मुझे ऐसा क्या हुआ कि जब भी हम टूरिस्ट एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं या स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हम उसमें एक फास्ट सर्विस का हम वीएफएस चेक एंड वेरीफाई का हम ऑप्शन लेते हैं। तो मुझे क्या लगा था वीएफएस चेक एंड वेरीफाई में इट्स नॉट ए स्टडी वीज़ा, इट्स नॉट ए टूरिस्ट वीज़ा, तो इनके अकाउंट में फाइनेंस था। तो मुझे लगा कि वीएफएस होगा तो ऑब्वियस है कि मेरे अकाउंट में भी बैलेंस था एंड आई एम एज अ स्पॉन्सर, तो चलो ठीक है मैं अपना बैंक अकाउंट दिखा दूंगी। लेकिन जब चेक एंड वेरीफाई हुआ तो उसमें सिर्फ इंडियन बैंक अकाउंट्स आ रहे थे। सो मेक श्योर अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हैं तो ये मत सोचें कि चेक एंड वेरीफाई है एप्लीकेंट का ही, जो स्पॉन्सर है आपके पास कोई भी इंटरनेशनल बैंक का भी ऑप्शन आ जाएगा, नहीं है, सिर्फ इंडियन बैंक का ही ऑप्शन आता है। तो मेक श्योर जो भी आपका एप्लीकेंट है उसके अकाउंट में इनफ बैलेंस हो। आई डोंट नो ये कितना इफेक्ट करता है डिपेंडेंट वीज़ा, सो आई डोंट थिंक सो कि इतना मच इफेक्ट करता हो, बट स्टिल थोड़ा बैलेंस था। बट अगर कोई भी टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहा है तो मेक श्योर कि आपके एप्लीकेंट के अकाउंट में इनफ फंड्स हो, क्योंकि चेक एंड वेरीफाई जो होता है वो आपके एप्लीकेंट का ही होगा, क्योंकि इंडियन बैंक ही ऑप्शन है उसमें अगर आपके इंडियन अकाउंट में बैलेंस नहीं। बैलेंस, मिनिमम बैलेंस आप चेक कर सकते हैं क्या वेबसाइट पे होता है क्या नहीं होता है। टूरिस्ट वीज़ा का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या होना चाहिए, बट डिपेंडेंट के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलरली नहीं है। मेरे टाइम में जब मेरा चेक इन वेरीफाई हुआ था तो उस वक्त मेरे अकाउंट में कुछ 3 या 3.5 लाख रुपए के आसपास थे। तो एज अ बेस अमाउंट भी रख सकते हैं कि शायद इतने से तो काम हो ही जाएगा, बाकी अगर इससे प्लस रखना है तो प्लस भी रखा जा सकता है। बट डिपेंडेंट वीज़ा के लिए आई डोंट थिंक सो कि मिनिमम कुछ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर आपका एप्लीकेंट डिपेंडेंट वीज़ा पे आ रहा है तो बेसिकली स्पॉन्सर का बैलेंस और फाइनेंस मैटर करता है रेदर देन एप्लीकेंट के। लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं तो ये बिल्कुल मैटर करता है कि आपके स्पॉन्सर के अकाउंट में भी बैलेंस अच्छा खासा हो और आप एप्लीकेंट एज अ एप्लीकेंट भी आप बैलेंस शो कर रहे हो। सो बेसिकली दिस ये सारी चीज़ें हैं। मैं एक बार सारी जो पॉइंट्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। जो 2 लेटर लगेंगे एम्बेसी को देने के लिए, एक स्पॉन्सर के साइड से, एक दूसरा एप्लीकेंट के साइड से, वो भी ड्राफ्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ। प्लस आपको मैं वेबसाइट मेंशन कर देती हूँ अवर्स की कि आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, एंड फीस वगैरह एवरीथिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगी। होपफुली जो भी स्पॉन्सर अपने एप्लीकेंट के लिए अप्लाई कर रहा हो उसका वीज़ा प्रोसेस जल्दी हो जाए और सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाए। इट वॉन्ट टेक मच टाइम। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे 10 से 15 दिन में आपका वीज़ा आपको लग के आ जाएगा। एंड उसके बाद आई थिंक 6 मंथ में भी, इनको तो 6 मंथ की स्टैंपिंग मिली वीज़ा पे कि 6 मंथ के अंदर आपको एंट्री करनी है। एंड उसके बाद सेम प्रोसेस होता है रेजिडेंट परमिट कार्ड का, हम अपॉइंटमेंट लेते हैं एंड देन आईआरपी कार्ड मिलता है। तो जो आपका एप्लीकेंट होगा, आपको मैं बता दूँ, वो स्टैम्प 1G पे होगा। ही इज़ ऑन डिपेंडेंट वीज़ा बट उनकी जो स्टैंपिंग है वो स्टैम्प 1G है। तो स्टैम्प 1G इज़ ए ग्रेजुएट वीज़ा। स्टडी कंप्लीट करने के बाद जो हमें वीज़ा मिलता है वो स्टैम्प 1G होता है। तो आपका एप्लीकेंट भी जो वीज़ा पे आ रहा है स्टैम्प 1 डिपेंडेंट, उनके पास भी स्टैम्प 1G वीज़ा होगा। सो ऑन दैट स्टैम्प 1G वीज़ा दैट पर्सन कैन वर्क here in Ireland without any restriction full time. So that's all from my side today. Anything from your side? आप वहाँ पे जा कर के है ना प्रीमियम लॉन्च की सर्विस ले सकते हैं वीएफएस में। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है या फिर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस कम आ रहा है कि मैं इसको कर नहीं पाऊँगा, तो आप रेगुलर सर्विस के बजाय प्रीमियम लॉन्च सर्विस ले लीजिए। 24 या 2500 रुपये लोग लेते हैं, 2500 के आसपास। उसमें आपको एक डेडिकेटेड आपको एक रिप्रेजेंटेटिव मिल जाता है जो आपके दोनों स्पॉन्सर और एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेता है। मीनवाइल अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आपको उसी वक्त तो बता देंगे कि यहाँ प्रॉब्लम है, आप इसको ठीक कर लीजिए। और इसके लिए आपको डेडिकेटेड ईमेल भी जाता है और आपको टाइम भी मिलता है अपनी गलतियों को करेक्ट करने का। तो आप ले सकते हैं, बट अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपके 2500 रुपये बच जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है जैसे मैंने अपने लगाए थे, क्योंकि मेरा तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं बचा था जिसमें मेरे को कमी महसूस हुई। उन्होंने स्कैन किया और मेरे को दे दिया। हाँ, एक सर्विस वहाँ अच्छी है कि आप फ्री में वहाँ पे जितना मन करे कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी पी सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बट इट्स हाईली रिकमेंड, वी डोंट रिकमेंड कि आप 2000-2500 वेस्ट करें, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वीडियो देखी है, अगर आपने वेबसाइट फॉलो किया, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की कि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स मिस हो। बट इट्स हाईली रिकमेंड कि वाई यू वांना वेस्ट 2000 रुपीज़ ऑल्सो, अगर इफ़ यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी। सो दैट्स ऑल गाइज
फ्रॉम आवर साइड टुडे। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को हेल्प हुई हो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानने के लिए, एग्जैक्ट प्रोसेस के बारे में जानने के लिए। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स सही से ये वीडियो देख लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स फॉलो कर लीजिए, ऑर्डर में लगा लीजिए, दैट्स ऑल। कुछ भी प्रोसेस नहीं है। आपका एप्लीकेंट, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो डेफिनेटली आपका एप्लीकेंट, आपका स्पाउस, आपके किड्स आपके साथ होंगे आयरलैंड में। ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड जो भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन गाइज, बाय बाय, टेक केयर।